मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर की ढाल, शील्ड ऑफ गॉड। यिर्मयाह 51 उसके 20 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि तू मेरा फरसा और मेरे युद्ध का हथियार है। और इसको जो कहते हैं फरसा जो है वो बैटल एक्स है, यानी कि उसके दोनों तरफ जो है वो धार होती है। और जो धार है वो विश्वास की धार है, भरोसे की धार है और शैतान के कार्यों को जो है समाप्त करना है। और परमेश्वर के उद्देश्य का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। न्याय है इसमें, मुक्ति है इसमें और विजयी जीवन है। न्याय और धार्मिकता का हथियार बनने के लिए हमें बुलाया गया है। विजयी जीवन हमारे पास है और हम जो लोग परमेश्वर को और उसके पुत्र को जानते हैं उनके पास विजयी जीवन है। जो परमेश्वर की इच्छा का विरोध करते हैं वो लोग जो हैं इस के अंतर्गत आते हैं कि हमें उनको परमेश्वर की इस फरसे के द्वारा हमें उनको जो है पूरी तौर पर उसके कार्यों को समाप्त करना है। ये आत्मिक युद्ध है जिसमें हमें हमेशा बने रहना है। परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण कार्य के लिए बुलाता है। हम परमेश्वर का फरसा हैं। मांस और लहू का ये युद्ध नहीं है, मगर ये एक आत्मिक युद्ध है जिसमें हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए और प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल करके हमें इसको लड़ना है। हम दर्शक नहीं हैं, परंतु हमें परमेश्वर की योजना में शामिल होना बहुत जरूरी है। 7 प्रकार की ढाल है जिसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। जो पहली ढाल है वो है उद्धार की ढाल, जो कि भजन संहिता उसके 18 और उसके 35 पद में लिखा हुआ है कि तूने मुझे अपने उद्धार की ढाल भी दी है और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाले रहता है। तेरी नम्रता मुझे महान बनाती है। इसका ढाल जो है उद्धार की ढाल है। इसका मतलब है कि हमें ढाल का इस्तेमाल करना आना चाहिए कि हमें किस प्रकार ढाल को इस्तेमाल करते हैं। जब हम उद्धार को नहीं जानते हैं तो ढाल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मगर जब हम उद्धार को जानेंगे तब हम ढाल को पूरी तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें बचाती है। दाऊद की प्रार्थना है कि उसे परमेश्वर ने शत्रुओं से बचाया। ढाल जो है वो सुरक्षा का प्रतीक है, शत्रुओं के हमले से बचाती है और हमारी रक्षा करती है। जो दाहिना हाथ है वो परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है वो शक्ति और बल का प्रतीक है। परमेश्वर का दाहिना हाथ हमें इतनी शक्ति और इतना बल देता है कि हम शैतान के सारे तीरों को बुझा सकें और जो हमारे जीवन में जो चुनौतियां हैं उसका पूरा सामना कर सकें। ढाल परमेश्वर की दया और नम्रता का भी प्रतीक है। उसी के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर की कोमलता और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखना है, क्योंकि उद्धार हम सब के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, विश्वास की ढाल। इफिसियों 6 और उसके 16 पद में लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्निबाणों को बुझा सको। विश्वास की जो ढाल है वो शैतान के तीरों और हमलों को पूरी तौर से हमें बचाती है। और जो अग्निबाण जब जो शैतान फेंकता है या छोड़ता है वो जो है उससे जो है हमारी रक्षा करती है। और ये जो अग्निबाण हैं ये लुभावने हैं, इसमें संदेह होता है और डराने वाले होते हैं, निराशा होती है और झूठ होता है। शैतान ने झूठ की इंडस्ट्री लगा रखी है और जैसे ही हमें झूठ की जरूरत होती है वो बिना फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है हमें वो झूठ दे देता है।
पहला यूहन्ना और उसके 5 अध्याय और उसके 4 पद के अनुसार विश्वास से हमें विजयी जीवन मिलता है। विश्वास के द्वारा हमें हमेशा हम विजयी रहते हैं। तीसरी बात जो है, परमेश्वर की जो ढाल है वो परमेश्वर की ढाल है, और भजन संहिता 7 उसके 10 पद में लिखा हुआ है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है जो सीधे मन वालों को बचाता है। युद्ध जो है वो यहोवा का है, परमेश्वर का है, और दाऊद राजा जो है अपना भरोसा परमेश्वर पर करता है कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, उसको सुरक्षित रखेगा और उसके साथ हमेशा बना रहेगा। विश्वासियों की रक्षा करता है, और जो लोग आज्ञा पालन करते हैं, जो लोग भरोसा रखते हैं, उस पे जो है परमेश्वर की ढाल जो है वो कार्य करती है। चौथी बात जो है वो है अनुग्रह की ढाल, जो कि भजन संहिता 5 उसके 12 में लिखा हुआ है कि तू ही उसे अपनी अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है। हालांकि हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं, फिर भी वो हम पर अनुग्रह करता है। दाऊद राजा परमेश्वर के अनुग्रह और उसके विश्वासियों के प्रति परमेश्वर के प्रेम की प्रशंसा करता है। हमें इस अनुग्रह का जो ढाल है उससे हमें आनंदित होना बहुत जरूरी है। जो लोग भरोसा रखते हैं उन पर वो अनुग्रह करता है, और जो लोग उससे प्रेम करते हैं उन पर वो पूरी तौर पर अनुग्रह करता है, और उसने अनुग्रह का जो बाड़ा है वो हमारी चारों तरफ बांध रखा है ताकि हम सुरक्षित रहें। प्रेम और अनुग्रह का हमें आभारी होना बहुत जरूरी है। पांचवी बात जो है सुरक्षा की ढाल। भजन संहिता 33 और उसके 20 पद में लिखा हुआ है, हमारा प्राण यहोवा की आस रखता है, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल है। यानी किस चीज से हमारी वो सुरक्षा करना चाहता है? हमारे इविल थॉट से, टेम्पटेशन से, खतरों से वो हमें बचाता है, और खास तौर पे हमें वो सहारा देता है ताकि हम उसके अनुभव में आगे बढ़ सकें, यानी कि परमेश्वर के अनुभव में हम आगे बढ़ सकें। छठी बात जो है वो सच्चाई की ढाल है, जो कि भजन संहिता 91 उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि वे अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और उसके परों तले तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई ढाल और झिलम है। इसका मतलब क्या है कि हमें आज्ञाकारिता के साथ चलना है, हमें दशवांश भी देना है। बहुत से लोग इस हमारे घरों में रहते हैं, वो लोग मीटर को टेम्पर कर देते हैं, जो कि सच्चाई बिल्कुल नहीं है। और जब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे टिकट ले लेते हैं, ये भी सच्चाई नहीं है। तो हमें सच्चाई की ढाल को पकड़ के रखना है, और जो सच्चाई की जो ढाल है वो हमारी रक्षा और सुरक्षा हमारी करती है। और जैसे पक्षी अपने बच्चों को पंखों से ढांप लेते हैं, बिल्कुल एक एक बच्चा जो है उसके पंखों के नीचे जो है ढांप लिया जाता है, और वो हमें सुरक्षा, शांति और जीवन की चुनौतियों से लड़ने में मदद करता है, सही और गलत समझने में हमारी सहायता करता है। उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। सातवीं जो ढाल है वो है शासन की ढाल। वो भजन संहिता 47 और उसके 9 पद में लिखा हुआ है कि राज्य के शासक इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर ही की हैं और वह तो शिरोमणि है। शासन की सारी बातें जिसको चाहता है वो राजा बनाता है, जिसको चाहता है वो प्रधानमंत्री बनाता है, जिसको चाहता है वो मिनिस्टर बनाता है। ये सिर्फ परमेश्वर के जो है शासन की ढाल जो है वो परमेश्वर के हाथ में होती है। परमेश्वर पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है, उनकी गतिविधियों को वो जानता है, और अपने सिंहासन पर वो विराजमान है। आज भी जो है उस अपने सिंहासन पे है, और उसके दाहिने हाथ में हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है, ताकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके और इस
शासन की ढाल के द्वारा हमें आशीष दे सके। शक्ति और प्रभुता का प्रतीक है और सारा नियंत्रण पिता और पुत्र के हाथ में है। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो वो हमारे अपनी ढाल को, शासन की जो ढाल है वो हमारे ऊपर बना के रखेगा, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सकें, परमेश्वर की आज्ञा पालन कर सकें, परमेश्वर के साथ चल सकें और उसकी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। इसलिए हमें अपने उद्धार की ढाल को पूरी तौर पर मजबूत करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह से कहना कि हमारे पापों को आप क्षमा कर दीजिए और अपने पापों का पश्चाताप करिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए। यही सबसे बड़ा उद्धार का जीवन है और प्रभु हमसे और आपसे यही चाहता है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।